पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन उस छोटे लड़के के साथ अपना सेक्ट छोड़कर सेंट्रल सेक्ट के लिए निकल जाता है ताकि वहां पर जाकर उस डिसाइपल के ग्रैंडफादर से बच सके, क्योंकि उस डिसाइपल का ग्रैंडफादर जैसे ही उसे मालूम पड़ेगा वो तुरंत यहाँ पर आकर इस सेक्ट में अटैक करना शुरू कर देगा, जिस वजह से चैन की जान खतरे में भी आ सकती है। इसलिए वो उस छोटे लड़के के साथ इस सेक्ट से निकल गया होता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसका रास्ता 3 चोर लोग रोक लेते हैं जो उससे मारपीट करके उसका पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब चैन भी उनसे फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं 3 चोरों को देखते हैं जो अभी तक चैन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन चैन भी उनका बहादुरी से मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो तीनों चोर उसके ऊपर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तब भी हिम्मत नहीं हारता, उनसे फाइट किए जा रहा होता है। पर काफी देर तक फाइट करने के बाद वो खुद से कहता है ये तीनों चोर बहुत ज्यादा शातिर हैं, इन तीनों को एक दूसरे की समझ बहुत अच्छे से है। जैसे ही एक पीछे होता है तो दूसरा वाला उसी टाइम पे अटैक कर देता है। इन तीनों ने एक साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुके हैं। लेकिन मैं इन्हें इस तरह से तो नहीं हरा सकता, मुझे या फिर कुछ और पावरफुल चीजों की जरूरत पड़ेगी या फिर मुझे खुद की पावर्स बढ़ानी होगी, वरना तो आज मैं इनके हाथों मारा ही जाऊंगा। इसके बाद वो तीनों चोर उसे दोबारा से घेर लेते हैं। लेकिन तब चैन वहाँ पर अपनी गॉड को बुला लेता है और उससे कहता है अगर मेरे पास कुछ मेरा रिवॉर्ड पॉइंट बचा है तो उसके बदले मेरी थोड़ी सी पावर्स बढ़ा दो, वरना आज तो ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तब उसकी गॉड उसके पास जो भी रिवॉर्ड पॉइंट बचे होते हैं उसकी मदद से चैन की पावर्स बढ़ाना शुरू कर देती है, जिस वजह से अब चैन की बॉडी से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये देखकर वो तीनों चोर हैरान रह जाते हैं कि ये चैन तो कितना कमजोर दिखाई दे रहा था, अचानक से इसकी बॉडी के अंदर से ऑरा कैसे बाहर निकलने लग गया। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारते और दोबारा से चैन को तीनों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो उसके ऊपर फाइट करने वाले होते हैं। लेकिन इस बार चैन उनसे कहीं गुना ज्यादा फास्ट बनते हुए अपनी स्वॉर्ड और ड्रैगन के साथ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ एक ही अटैक में वो तीनों चोर वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। वहीं वो बेवकूफ छोटा लड़का, उसे लग रहा था कि चैन इस फाइट में हार जाएगा, इसलिए उसने एक लकड़ी के ऊपर चैन का नाम भी लिख दिया होता है ताकि मरने के बाद जब चैन दफन हो जाएगा तो उसके ऊपर उसके नाम वाली वो लकड़ी रख देगा। इधर वो तीनों चोर खुद से कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब हमें अपनी आखिरी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, वरना इसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इसलिए वो तीनों के तीनों चोर अपनी सबसे खतरनाक और आखिरी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आ जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए वो चैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ वो उड़ते हुए सीधा चैन के घुटनों के पास आकर ही बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं हमारी आखिरी टेक्निक यही है कि जब हमें लगता है कि हम हारने वाले हैं तो हम सामने वाले से गिड़गिड़ा के माफी मांगना शुरू कर देते हैं ताकि वो हमारी जान बख्श दे। हमने तुम्हारी पावर्स देखी, लगता नहीं कि हम तुमसे जीत पाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने माफी मांग रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर चैन भी हैरान रह जाता है कि अरे ये तो कितने अजीब लोग हैं, मुझे तो लगा था ये खतरनाक अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद वो उनसे कहता है लाओ तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। लेकिन वो चोर कहते हैं हम तो खुद ही चोर हैं, हमारे पास क्या होगा, हम लोग तो दूसरों का ही लूट लेते हैं। लेकिन तब चैन अपने ड्रैगन को वहाँ पर निकाल लेता है जो उन्हें काटने उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो सारे चोर अपनी सारी चीजें उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्विंसी को देखते हैं जो चैन के सेक्ट में आ गया होता है और वहाँ पर आने के बाद वो सारी चीजों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पूरे सेक्ट में कोई भी दिखाई नहीं देता। वो बाई से पूछता है तुम तो यहाँ पर पहले से आई थी ना, तो बताओ कि मेरे पोते के साथ क्या हुआ था, जब यहाँ पर इस पूरे सेक्ट में कोई है ही नहीं तो आखिर वो किस लिए इस सेक्ट के अंदर आया था, इसका जवाब तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। जिस पर बाई कहती है मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं जब वो डिसाइपल आया था, मैं तो यहाँ की रिपोर्ट लेकर अपने सेक्ट में ही जा रही थी ताकि बता सकूं कि यहाँ इस सेक्ट का क्या हाल है। इतने में ही किसी ने आपके पोते की जान ले ली। ये सुनकर क्विंसी को एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर की मदद से बाई को वहाँ से हवा में उठा देता है और उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम झूठ कह रही हो। लेकिन बाई उससे कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तब ये सुनकर क्विंसी उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम चैन और छोटे लड़के को देखते हैं जो कि एक पोर्ट के पास आ गए होते हैं ताकि यहाँ पर नाव के जरिए सेंट्रल सेक्ट में जा सके। लेकिन नाव पे जाने से पहले वो दोनों एक दुकान पर आकर कुछ खाने पीने की चीजें खाने लगते हैं। लेकिन तब चैन गलती से उस छोटे लड़के को शराब ही दे देता है, जिसे वो छोटा लड़का बड़े मजे से ही पी जाता है। लेकिन जैसे वो उसे पीता है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर चैन हैरान था
कि अरे लगता है कि छोटे बच्चों को शराब नहीं दी जाती है, मैंने हो सकता है कुछ गलती कर दी। जिसके बाद वो दुकान वाले को कुछ पैसे देकर कहता है इस बच्चे का ख्याल रखना और जब तक मैं वापस आऊं तब तक इसे होश में ले आना क्योंकि मुझे इससे कुछ काम है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर से तो उसका मन कर रहा होता है कि ये छोटा लड़का जल्दी होश में ही ना आए, तब तक वो यहाँ से आराम से निकल जाएगा सेंट्रल सेक्ट के लिए और रास्ते में उसे इस मुसीबत को भी ले जाना नहीं पड़ेगा। वही हम पोर्ट के पास कुछ लड़कियों को भी देखते हैं जो कि अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो प्रिंसेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर प्रिंसेस कहाँ पर चली गई। इसलिए उनमें से एक लड़की अपने एल्डर को प्रिंसेस की खबर देने जाने वाली होती है। तो वहीं चैन एक नाव वाले के पास आकर कहता है एक बढ़िया और बड़ी नाव का बंदोबस्त करो ताकि मैं आराम से सेंट्रल सेक्ट के लिए जा सकूं। इसलिए वो आदमी नाव का बंदोबस्त करने के लिए चला जाता है। इधर उनमें से एक लड़की अपने एल्डर के पास आकर प्रिंसेस के बारे में सारी बातें बताती है कि वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही और कुछ दिनों बाद ही हमारे सेक्ट की दूसरे सेक्ट के साथ एक मीटिंग होने वाली है, उसमें अगर प्रिंसेस नहीं हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए हमें कैसे भी करके प्रिंसेस को ढूंढना होगा। इस पर एल्डर कहती है तुम्हें अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो प्रिंसेस है, वो कैसे भी करके यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। इधर चैन एक दुकान पर आता है जहाँ पे उसे एल्केमी करने वाला फर्नेस दिखाई देता है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो उसे रखेगा कहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उस डिसाइपल की पोटली दिखाता है वो पूरा का पूरा फर्नेस उस पोटली के अंदर ही चले जाता है। ये देख आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा फर्नेस छोटी सी पोटली के अंदर कैसे चला गया। लेकिन चैन जैसे दुकान के बाहर निकलता है उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे और उस लड़की के कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वही प्रिंसेस होगी जिसे वो लड़कियां ढूंढ रही हैं। लेकिन तब वहाँ पर चैन आ जाता है जो उन बदमाश लोगों को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाता है और उस छोटी लड़की को बचा भी लेता है। तब ये देखकर वो छोटी लड़की चैन से कहती है अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली। ये सुनकर चैन हैरान रह जाता है, अरे मैं कब से अंकल बन गया जो ये बच्ची मुझे अंकल कह रही है। लेकिन तब भी वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है। तब उसे देखकर चैन खुद से कहता है ये कितनी मासूम छोटी लड़की है, लेकिन अब भी ये अकेले ही जा रही है, कहीं ये वापस से कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का भी भागते हुए आता है जो चैन से कहता है बॉस मुझे तो लगा था आप मुझे छोड़कर ही चले गए, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी होश आ गया, अब तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तब ये देखकर चैन उसे कुछ कपड़े देता है और उससे कहता है जाओ और नहा के इन कपड़ों को पहन लेना, लेकिन याद रखना नहाने के लिए समुद्र में मत गिर जाना वरना तो मैं भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। जिस पर वो छोटा लड़का मान जाता है। इधर वो छोटी लड़की बाकी लड़कियों को ढूंढने के लिए उनके पास आती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। ये देखकर वो हैरान रहती है कि सब लोग कहाँ पर चले गए। इधर चैन वो छोटा लड़का उस नाव के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर सवार होकर ये लोग यहाँ से सेंट्रल सेक्ट में जाएंगे और वो नाव काफी बड़ी होती है जिसके ऊपर बैठकर ये सभी अपना सफर शुरू कर देते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।